नमस्कार। दिवंगत पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की 13वीं की उपलक्ष्य में कलांगन परिवार की ओर से उनके पावन चरणों में विनम्र आदरांजलि। नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कुछ स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ना मैं शायद 6 या 7 दिन के बाद फिर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट मंडे एक ऐसा खबर आया अर्ली मॉर्निंग जो हम सब एकदम हिल गए। और उसके बाद मैंने सोचा था कि कुछ उनके लिए बोलूँ, कुछ ट्रिब्यूट करूँ, पर मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं वो मेंटल वो स्टेट में ही नहीं आ पा रही थी कि मैं कुछ बोलूँ, कुछ करूँ। तो लास्ट वीक जितने भी ब्लॉग्स, जो भी वीडियोस आए ना, वो पहले ही रिकॉर्डेड था, इसलिए मैं वो दे पाई। अदरवाइज शायद लास्ट वीक हम कोई ब्लॉग नहीं देते। पर आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करूँ। और न्यूज़ क्या था ये तो आप सब समझ गए। मैं वो बोलना नहीं चाहती हूँ, वो सेंटेंस दोबारा नहीं मैं कहना चाहती हूँ। हमारे गुरु बिरजू महाराज जी, वो एक ऐसे गुरु हैं, मतलब मैं खाली उनकी डांस के बारे में बात नहीं करूँगी। वो कितने बड़े कलाकार थे, पद्म विभूषण थे, पूरा दुनिया में कथक को उन्होंने पहचान करवाए। मतलब हम ऐसे कहते हैं कि महाराज जी के पहले कथक और महाराज जी के बाद के कथक बहुत अलग, पूरा चेंज हो गया। ये सब तो अपनी जगह पे बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ उन्होंने किया। पर मैं सोचूं आज मैं थोड़ा सा, मेरी नज़र में मेरे गुरु इंसान कैसे थे, हमारे जैसे थे वो। उनके जीवन में भी थोड़ा दुख, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, सब कुछ था। और सब कुछ मेरे साथ ना वो शेयर करते थे। पर मैं ना बचपन से कभी ये सोचा नहीं था कि कभी महाराज जी से मिलूंगी, फिर इतने क्लोज हो जाएंगे महाराज जी। महाराज जी कभी मेरे घर आके रहेंगे, या इतने साल मेरा उनके साथ एक कनेक्शन रहेगा, मैं इतना कुछ सीखूंगी, कभी नहीं सोचा था। मैं ना 5 साल की उम्र से डांस सीखना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब से डांस करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि ये करना। एक तो तब तो उम्र ही नहीं था प्लानिंग करने का या सोचने का। मतलब ऐसा था कि बहुत अच्छा लगता है तो मुझे ये करना है, जैसे होता है हर एक बच्चों को। फिर उसके बाद मैं लोकल स्कूल में सीखी। फिर 10th के बाद मैं कलकत्ता चली गई माया दीदी के पास सीखने। फिर मैं एक्चुअली जब मेरा BSc फाइनल ईयर में मुझे दिल्ली कथक केंद्र में जाना था, पर जब जाना था मेरा BSc प्रैक्टिकल ख़त्म नहीं हुआ, तो घर से नेचुरल है, मम्मी पापा ने कहा कि नहीं मत जाओ। लेकिन उस समय कुछ दुख नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा कि बहुत कुछ मिस कर गई मैं। मुझे लगा ठीक है, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि मुझे डांस करना है, उस चीज़ में मुझे बहुत आनंद मिलता है, वो करना है। मतलब कभी वो प्रोफेशनलिज्म ऐसे करना है, इस तरह करोगे, इतना ऊपर जाना है, ये सब तभी भी नहीं सोचती थी। आज भी मैं नहीं सोचती हूँ एक्चुअली। तो वो नहीं हुआ। फिर मैं रविंद्र भारती में भर्ती हो गई, डांस कथक लेके मास्टर्स किया। तब बेला दीदी मिली, फिर शादी हो गया। उसके बाद ना कुछ साल, कुछ 8-9 साल ऐसे गुरु के पास जाके सीखना मेरा बिल्कुल नहीं हुआ, वो मैंने बहुत मिस किया। फिर मैं बॉम्बे आई और दमयंती दीदी से सीखना शुरू किया। 1997 में मैं बॉम्बे आई। उस साल ऐसा हुआ, मैं बॉम्बे आई और उसी साल पहली बार
महाराज जी का वर्कशॉप नेहरू सेंटर में हो रहा है। मुझे खबर मिला, मैं गई, क्योंकि डेफिनेटली हर एक कथक डांसर के लिए महाराज जी भगवान है। तो मैं गई, पहली बार इतने नज़दीक से मैंने उनको देखा, उनका प्रणाम किया। उन्होंने कहा हाँ कल से आ जाओ। फिर मैं सीखना शुरू किया। उसके बाद मेरा बहुत कुछ लाइफ में चेंजेस आ गया। एक तो मिडिल क्लास फैमिली में लड़कियों को जैसे होता है कि बस एक लिमिट तक ही डांस करो फिर छोड़ दो, फिर शादी हो गया, फिर बेटी हो गई, तो अभी तो और भी कम करना है। तो मैं उसी में थी, मतलब मैंने पूरा धागा को ऐसे टूटने नहीं दिया, कनेक्शन बरकरार था, पर बहुत बड़ा स्केल में कुछ नहीं करती थी, क्योंकि डेफिनेटली मेरा प्रायोरिटी मेरी फैमिली, मेरी बेटी। फिर ऐसे करते करते आज मैं जो भी हूँ, ये मेरा कलांगन, जितना भी मैं काम करती हूँ ना, ये पूरा मैं कर पाई केवल महाराज जी के लिए। उन्होंने मुझे कहा क्यों नहीं करते हो, तुमको शुरू करना चाहिए, तुम करो। देखिए गुरु तो मैंने भी बहुत देखा, मेरे भी बहुत सारे गुरु के पास मैंने सीखा है, पर ऐसे गुरु जो कहे कि तुम करो और प्रोग्राम शुरू करो, और पहला प्रोग्राम जब करोगे मैं खुद आ जाऊंगा दिल्ली से, मतलब मेरे लिए भी ऐसे था कि, और सच में ये हुआ। 2012 मैंने फिर से शुरू किया, मतलब थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा सा बड़ा स्केल में प्रोग्राम करना शुरू किया। पहला शो नेहरू सेंटर में, और मेरे लिए महाराज जी और दीदी दोनों दिल्ली से बॉम्बे आए। तो शायद ही कोई गुरु ऐसे करेंगे। तो वो जो एक जर्नी मेरा शुरू हुआ, उसके पहले भी डेफिनेटली मैं उनके पास जाती थी। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं कभी छोड़ा नहीं है, डांस तो करती रही, पर एक उसके बाद जो ग्रोथ हुआ और जो भी मैं कर रही हूँ, अगर महाराज जी नहीं होते ना तो ये सब कुछ नहीं होता मेरे लाइफ में। मैं डांस तो करती, पहले भी कर रही थी, अभी भी करती, पर ये वाला जो एक अभी जिस तरह से मैं सोचती हूँ, जिस तरह से मैंने कथक के लिए महसूस करती हूँ, वो महाराज जी के बाद, मतलब महाराज जी के जाने के पास, उसके बाद ही ये मेरा शुरू हुआ। उसके बाद से तो हो ही रहा है, काम कर रही हूँ, और एकदम से ये खबर आया, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि कभी सोचा नहीं था कि ये न्यूज़ अगर आए उसके बाद हम क्या करें। और ये कुछ दिन ना, अभी भी सब कुछ कर रही हूँ, नॉर्मल लाइफ लीड तो कर ही रही हूँ, करना ही है सबको, और ये सत्य है जीवन में, ऐसे तो होना ही है। पर एक ना खालीपन, एक रहते रहते एकदम से याद आना, एकदम से ऐसे लगा कि नेहरू सेंटर के स्टेज का लाइट्स ऑफ हो गया। एकदम से ये लगा कि मैं अगर फोन करूं तो किससे बात करूं। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होता था तो भी मैं शेयर करती थी। एंड महाराज जी उनके अपने लाइफ का, अपार्ट फ्रॉम डांस की बात तो करते ही थे, क्योंकि हम सीखने का कोशिश करती थी, मैं बार बार कह रही हूँ। बहुत कुछ उनका निजी जिंदगी की बातें जो मेरे साथ वो करते थे, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा कि इस लेवल का एक कलाकार, जो मतलब मैंने एक्चुअली, आप समझ रहे हो कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत कुछ अच्छा काम किया, जो ऐसे एक गुरु आपकी जिंदगी में आए। क्योंकि गुरु, इसलिए गुरु कहते हैं, हम टीचर नहीं कहते। गुरु ऐसे है जो केवल एक सब्जेक्ट नहीं सिखाया आपको, पूरा फिलोसफी ऑफ लाइफ आपके सामने आ जाता है कि किस तरह से करना है, किस तरह बात करना है। महाराज जी छोटे से लेके बड़े तक हर एक
से इतने प्यार से पेश आते थे, इतने अच्छे से बात करते थे। भले ही वो छोटी बच्ची हो, अगर होटल में है तो होटल का वेटर हो, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ गाड़ी का ड्राइवर हो, हर एक के साथ इतना घुल मिल जाते थे। शायद ये उनका वो वाली बात है कि पूरा कथक को उन्होंने पूरा दुनिया के साथ मिला लिया था। मतलब उनके डांस में आप देखेंगे एनिमल्स है, नेचर है, टेलीफोन है, गेम्स है, मतलब क्या नहीं है, जो भी हमारे चारों तरफ है सब कुछ उनके कथक में आपको मिलता था। शायद ये बात था कि हर एक से महाराज जी ऑब्जर्व करते थे, हर एक को, इसलिए मिलते थे, इतने अच्छे से ऑब्जर्व करते थे, और जहाँ भी जो भी मिले वो लेके वो कथक में ले आते थे वो बात। तो ये एक मतलब ऐसी बात है जो आम लोगों के लिए मुश्किल है, पर उनके जैसे कलाकार के लिए, गुरु के लिए जिस तरह से उन्होंने काम करके गए, मतलब पॉजिटिविटी, एनकरेजमेंट, जिस तरह से वो सबके अंदर फैला देते थे, लोग इतना ऐसे हो जाते थे कि अच्छा महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं, फिर तो हम कर सकते हैं। और ये बिलीव अगर आप में आ जाए ना कि आप कर सकते हो तो आप कर ही लोगे। तो इस तरह से वो सब में इस तरह की सोच डालते थे, जो बहुत बड़ी बात है। आजकल के तो ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है। मैं एक छोटा सा बात बताती हूँ। मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक बुक लिखा। मतलब आजकल के बच्चे, उन्होंने माइथोलॉजी इतना नहीं मालूम, पेरेंट्स भी बहुत बिजी है, वर्किंग पेरेंट्स है, तो मैंने छोटा छोटा, जैसे संगीत की देवी कौन, नृत्य के देवता कौन, कथक के देवता हम किसको मानते हैं, या कथक में हमें जो काम आते हैं छोटे छोटे ताल, टुकड़ा दिया, थोड़ा सा थ्योरी, ताकि बच्चे वो पढ़ के एग्जाम भी दे और कुछ सीखे। तो वो बुक का जो इनॉग्रेशन हुआ, अब सोचिए महाराज जी ने किया। मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए एक सिंपल छोटा सा बुक, वो भी इतने प्यार से उन्होंने सबके सामने को ओपन किया, बोले कि सब पढ़ो, सब देखो, सीखो। मतलब हर एक को इतना उत्साह देते थे, पता नहीं, हमें ये सीखना तो चाहिए। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ उनको देख के, और अभी तो और ज़्यादा करूँगी, अभी तो करना ही है। क्योंकि अगर आप किसी से कुछ लेते हो ना, ये आपका फर्ज बनता है, उससे भी ज़्यादा आप देने का कोशिश करो। मैंने देखिए, मैं भी बहुत सारे गुरु से कथक सीखी हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे गुरु महाराज जी हैं जो कहते हैं कि जितना आप ले सकते हो ले लो, जितना सीख सकते हो सीखो। क्योंकि ऐसे को बहुत कम गुरु ऐसे कहते हैं। वो ऐसे होता था कि अगर आपके पास खजाना है, उसकी कमी नहीं है, तो आपको वो बात नहीं है कि भाई मैं नाप के दूं, इतना दूं। मतलब वो खुद इतना क्रिएट करते थे, उनके पास खजाना कभी कम होता ही नहीं था, तो वो कहते थे ले लो। तो इस तरह के गुरु बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड देहरादून में ट्रांसफर हुए ना, तो मैं देहरादून जाती थी, तो महाराज जैसे कहते, अच्छा देहरादून जाते हो तो एक दिन दिल्ली में रुक जाओ, मेरे पास सीख के फिर देहरादून जाओ। पर हुआ नहीं कभी ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, आप समझ सकते हो कि मैं नहीं कर पाई ये बात। पर मुझे एकदम से अभी जब मैं सब बात कर रही हूँ ना, तो ये सब याद आ रहा है। एंड इस लेवल के एक गुरु है, जैसे हम भी कभी कभी बोलते थे अरे नहीं बाबा इसको कुछ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दो, उसको भी महाराज जी कहते थे नहीं नहीं कैसे नहीं होगा, आओ बेटा मैं सिखाता हूँ। तो इस तरह से सोचना और हर एक को एक पॉजिटिविटी लेके इस तरह से काम करना, पता नहीं। तो एक्चुअली बार बार मैं बोल रही हूँ कि कभी नहीं सोचा था कि ऐसे कोई मेरी जिंदगी में आएंगे और इतना कुछ मुझे मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे ना बहुत सारी यादें हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जब भी मैं शुरू में महाराज जी के पास सीखने के लिए जाती थी वर्कशॉप में, तो मैं थोड़ा सा पीछे खड़ी हो जाती थी, क्योंकि एक तो ऐसा लगता था कि कभी मैं बचपन से उनके पास सीखी नहीं, तो स्टाइल थोड़ा सा अलग तो है ही मेरा, आज भी अलग है स्टाइल, तो मैं थोड़ा सा पीछे रहती थी।
तो वो ऐसे बोलते थे, अरे बंगाली आ गया जाओ। तो ये सब अभी ना याद आता है कि अभी शायद ये कोई नहीं बोलेगा कि अरे बंगाली आ गया जाओ, पर अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे खुद को आगे बढ़ना है। उनका जो सोच, उनका जो काम हमने देखा है, जो मैंने सीखने का कोशिश की है, वो काम को साथ में लेके मुझे आगे बढ़ना है। और महाराज जी को ना गैजेट्स बहुत अच्छा लगता था। हर एक दुनिया भर के कोई, उनको अगर कोई भी गैजेट दिखे इतने खुश हो जाते थे, उनको अगर कोई देते थे वो सीख भी लेते थे और यूज़ भी करते थे। तो फर्स्ट टाइम जब मेरे स्टूडियो में वो आए ना, तो इतना खुश हो गए देख के, तो वीडियो कॉल करके सब स्टूडेंट्स को दिखाया, ये देखो मौली दीदी का स्टूडियो है। मतलब ये सब जो है, एक दिल इनोसेंट एक जो होता है ना, वो एकदम, तब वो एकदम बच्चे बन जाते थे जब खुश होते थे। पर अभी ये सब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। देखिए मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, एग्जैक्टली ये जगह पे महाराज जी का भी फोटो है। महाराज जी जब आए थे ना फर्स्ट टाइम, मैं ये अपार्टमेंट लेने के बाद, जब उनको पता चला कि ये मेरा स्टूडियो बनेगा, यहाँ मैं काम करूँगी, तो इतने खुश हुए थे वो। एंड उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा, उन्होंने कहा था कि फ़ोटो लगाओ, तो फोटो भी देखिए। मेरे घर पे जब वो रहते थे, वो यहाँ भी काफ़ी बार स्टूडियो में रहे और काफ़ी बार मेरे घर पे भी रहे। तो मेरे हस्बैंड, आप लोग को पता है ना, वो बहुत शाई है, वो कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते। तो महाराज जी पर बोले नहीं नहीं आ जाओ, हम लोग फ़ोटो लेते हैं। तो हमने कहा नहीं नहीं महाराज जी, जैसे वो करते हैं। तो महाराज जी कहा अरे नहीं नहीं आ जाओ, हम तीनों खड़े हो जाते हैं। तो मैं ना हाउस कोट में थी, तो मैं सोचा चेंज करके आओ, फिर बोला नहीं नहीं हो सकता है फिर फोटो ही ना हो। तो मैं हाउस कोट पे खड़ी हो गई। तो ये एक मतलब वन एंड ओनली फोटो है महाराज जी के साथ, मेरे हस्बैंड और मैं। तो वो फोटो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक ना और भी बात ऐसे याद आ गया। देखिए मेरी रीनी झिनुक को तो आप लोग जानते हैं, वो लोग तो कोई भी आए ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अब महाराज जी जब आते हैं ना, तो नेचुरली महाराज जी के साथ दीदी रहती है, मेरे स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो मतलब बहुत एक अच्छा माहौल बन जाता है, बहुत लोग आ जाते हैं, तो हम सब एंजॉय करते हैं। तो वो लोग और एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लोग ना किसी को भी एक बार देखेंगे तो भूलते नहीं, तो वो लोग महाराज जी को पहचानते भी है। तो एक बार ऐसा हुआ था, महाराज जी सोफा में बैठे और मेरी जो छोटी वाली है ना झीनू को, तो बहुत बदमाश है, वो ना महाराज जी के चारों तरफ घूमने लगी, इतना खुश होकर पूछ हिलाते हिलाते। तो महाराज जी ऐसे देख के बोलते हैं अरे भाई ये तो 7 चक्कर लगा गया, शायद मेरे साथ शादी हो गया इसका। तो ये सब बातें ना, ये पिछले कुछ दिनों में ये सब दिमाग में घूम रहे हैं, बहुत सारी बातें याद आ रहे हैं। गुरु के हिसाब से वो भगवान है, जैसे मैं कहती हूँ हमारे कथक वर्ल्ड के लिए वो सूरज है, उनके बगैर हम सोच नहीं सकते। पर इंसान भी इतने अच्छे थे, तो हर एक एंगल से मैंने इतना कुछ सीखा उनसे। मैं क्या बोलूं, किस तरह से बोलूं, कितना बोलूं। एक्चुअली मैं बोलूं तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी, इतना कुछ है बोलने को, पर वो तो पॉसिबल है नहीं। तो मैंने मेरी छोटा छोटा जो यादें हैं वो मैं सोचा आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करती हूँ। शायद बहुत कुछ रह गया, बहुत कुछ बोलना है, फिर कभी मैं मिलूंगी आप लोगों से, फिर बताऊंगी। पर आज इतना ही, फिर मिलेंगे। माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मौली। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर एक को आंसर करती हूँ। और मेरी गुरु के बारे में अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जल्द फिर मिलेंगे। नमस्कार।